माजी में तो फिर भी इतनी हमारी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना लोगों का पैसा नहीं था, इतने लोग बाहर गए, 1 करोड़ 10 लाख लोग बाहर नहीं थे, करेंसी इतनी डिवैल्यू नहीं थी कि वो उनका पैसा बहुत बढ़ जाए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ लोग उस चीज़ को लेके चलते ही नहीं है, बेच बट के खा जाते हैं। मतलब वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, वो बहुत बड़ी सोच और नज़र नहीं है, पैसे बेशुमार चीज़ें हैं। इसमें 80-90% क्लास तो बहुत पैसे वाली है, उनके तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस और वेंचर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पाकिस्तान में 20% तो मैं बहुत ही मॉडरेट कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं और वो प्रॉपर्टी एवरी ईयर 26% के साथ इंक्रीज करती है, उसकी वैल्यू 26%, तो 40 साल के बाद वो 10 लाख वाली प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। अब ये ऐसी बात है कि आम तौर पे जिन बंदों ने ये कैलकुलेशन नहीं की हुई, अंडरस्टैंडिंग नहीं है रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग क्या होती है, वैसे तो हम बताते रहते हैं, लेकिन जब नंबर्स बताएं ना तो लोग बड़े चौंकते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो वो समझते हैं कि यार ये सिर्फ ऐसे बातें हैं, ये हो नहीं सकता। हालांकि हो चुका। इस्लामाबाद में 100 करोड़ रुपए के घर हैं, और ये जगह जो थी, फर्स्ट जो लैंड थी, वो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। 1-2 लाख, 1-1.5 लाख रुपया था, आज वो 100 करोड़ का घर है। माजी में तो फिर भी इतनी हमारी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना लोगों का पैसा नहीं था, इतने लोग बाहर गए, 1 करोड़ 10 लाख लोग बाहर नहीं थे, करेंसी इतनी डिवैल्यू नहीं थी कि वो उनका पैसा बहुत बढ़ जाए। तो हर हवाले से अगर आप देखें तो ये चीज़ इजीली मुमकिन है। ये उन लोगों के लिए बड़ा ही हैरानकुन है कि जो ये समझते नहीं है कि रियल एस्टेट में पैसा कैसे ग्रो करता है। हाँ, एक चीज़ है कि शायद ये जो चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, इसमें शायद 20% एनुअल इंक्रीज ना हो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, लेकिन अगर वो टॉप लोकेशन पे हो, बेहतरीन जगह पे प्रॉपर्टी हो, जैसे हम विजन सेंटर आप सामने लेके आए हैं, ये टॉप लोकेशन है, ये बुलेवार्ड, ये जो सारा वक्त है, सारी आने वाला टाइम ये बुलेवार्ड रहना है, इसका एक्सप्रेस वे रहना है, इसने तो नहीं बदल जाना। और अगर बदल भी गया, कोई और भी आ गया फर्ज करो, तो फिर भी इसकी वैल्यू तो अपनी जगह रहनी है, क्योंकि इतने सारे तो घर हैं आगे, और 50,000 घर आगे बने हुए हैं, और कोई 4 लाख प्लॉट भी हैं आगे, तो बहुत रिंग रोड है। और तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यू इसी तरह ही ग्रो करती है। 40 साल में वो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, वो इसी रेशो के साथ बढ़ेगी, 26% जो मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचिए कि ये कंपाउंड, जब ये 8वां अजूबा आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था, उसने ये देखा तो वो तो हैरान रह गया कि ऐसा भी मुमकिन है। इनफैक्ट जितने भी लोगों के, जैसे वॉरेन बफेट हैं, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनियां खरीदते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो पैसा है एज इन्वेस्टर, दुनिया के टॉप इन्वेस्टर हैं, उनका जो पैसा है वो 61, जो उनकी जो जितनी अभी वेल्थ है, उसका जो कोई 98% वेल्थ है ना, वो 61 ईयर्स के अंदर जब वो पहुंचे तो वो ग्रो करी थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग उस चीज़ को लेके चलते ही नहीं है, बेच बट के खा जाते हैं। मतलब वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, वो बहुत बड़ी सोच और नज़र नहीं है, ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोग वो प्रॉपर्टी को लेके चलते ही नहीं है, वो जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट नहीं होती। 40 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है, यानी 40 ईयर्स के बाद दूसरी नस्ल जो है वो जवान हो चुकी होती है। तो लेकिन वो लोग इतना वो वेट नहीं करते, तो इस वजह से होता है। अदरवाइज ये फैक्ट है। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा कि आजकल नहीं 26% पे वैल्यू इंक्रीज होगी, फर्ज करो आजकल 20% होगी, 18% होगी, 15% होगी, वटेवर, लेकिन किसी साल वो 50% पे भी होगी, किसी साल वो 70% पे भी होगी वेल्थ, उसकी जो वैल्यू इंक्रीज। जबकि रियल एस्टेट में वो टाइम आ जाता है कि जब औने पौने चीज़ों जो है वो बहुत महंगी हो जाती है। तो ये अभी 3 साल पहले भी ये टाइम था, हो सकता है अगले साल आ जाए, जब भी आ जाए तो उसमें तो डबल ही हो जाती है प्रॉपर्टीज़ की कीमतें। तो वो कसर कि अगर 1 साल नहीं हो सका तो वो वहाँ निकल सकती है। दूसरा ये कि हमारी पॉपुलेशन में बताया 1 करोड़ 10 लाख लोग तो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना जी, और वो उनके लाइफस्टाइल से पता लगता है कि कितना पैसा है उनके पास, उनकी गाड़ियों से, उनकी
स्पेंडिंग से, उनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ वो रेस्टोरेंट में जाए, भरे होते हैं रेस्टोरेंट, वेट करना पड़ता है शहरों में कि भाई मैं लाहौर में उस दिन गया हुआ था, वो ऐसा ही आलम था। तो वो हर जगह ही आलम है। तो वो जो 20% यानी 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो बहुत रिच हैं। वो तो सिंध में भी रिच हैं, बलूचिस्तान में भी रिच हैं, पंजाब में भी और KPK में भी रिच हैं। आप देखें ना, ये जो लोग असेंबली में आके बैठे हुए हैं, बहुत सारा पैसा, इसमें 80-90% क्लास तो बहुत पैसे वाली है, उनके तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस और वेंचर्स हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पाकिस्तान में 20% तो मैं बहुत ही मॉडरेट कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जीता जागता। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 26% के साथ एनुअल ग्रो कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अच्छी लोकेशन ले लें, अच्छी जगह, अच्छा फैसला कर लें, और वो आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़बरदस्त आपको डिविडेंड कमा के देगी। याद रहे कि ये पैसा जो है वो जो रेंटल इनकम है उसके अलावा है, रेंटल इनकम इसके अलावा है, जो कि आपको पैसिव इनकम के तौर पे मिलती रहती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत